जाने माने शायर और मेरे उस्ताद रहमान मुसव्विर की लाइन है, हम उसे पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। ये सच बात है, हमारी बेटियां बुलबुल है, परी है, दुर्गा है, पर विपत की मारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। बिहार के भागलपुर में रेशम नगर मोहल्ले के बाल सुधागिरी में बच्चों के साथ शोषण के मामले में पॉस्को कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इस मामले में सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया है। चार्जशीट में एनजीओ रूपम प्रगति समाज समिति की सचिव रूपम कुमारी समेत 8 लोग आरोपी हैं। इनमें से 7 फरार हैं। वार्डन बच्चों का शोषण करता था, बात नहीं मानने वालों से थूक चटवाया था। बाल गृह में रह रहे कई बच्चों ने बताया कि वहां अमानवीय व्यवहार कई दिनों से होता रहा है। बांका के एक बच्चे ने सीबीआई को बताया कि एक बार उसका हाथ कट गया था। तब बड़ी मैडम यानी रूपम ने दूसरे बच्चे को कहा था कि हाथ कटने की जगह पर नमक मिर्च लगा दो। ऐसा कर वह बच्चों को प्रताड़ित करती थी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी हाथरस में। पहले वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। गांव के लोग थे। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ की गोली मारी क्यों? क्या पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से, आराम जाना आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। एक बार फिर हाथरस में शर्मसार करने वाली, प्रशासन पर सवालिया निशान छोड़ने वाली घटना घटी। आज जरा धर्म का चश्मा उतार कर देखिएगा। सवाल न राम से है न रहमान से है, सवाल तो है बस उनके मानने वालों से। सवाल उस राम राज्य से नहीं बल्कि उस राम के नाम पर सत्ता पाने वालों से है। सवाल बेटी को दुर्गा, लक्ष्मी, आयशा मानने वालों से या उस समाज से है जो हम बेटियों को दर्जा तो देते हैं पर उसे उड़ने का पंख नहीं देते हैं। बात दरअसल एक बेटी की आबरू की है। यूपी के हाथरस में एक बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना किसान पिता को भारी पड़ गया। अपराधियों ने किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। मृतक किसान ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसे बौखलाए दबंगों ने खेत में ही किसान पर 10-12 राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। हाँ, वही हाथरस जहाँ कुछ महीनों पहले एक लड़की की बिना अनुमति दाह संस्कार कर दिया जाता है। हाँ, वही राम राज्य वाला हाथरस जहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हाँ, वही वाला उत्तर प्रदेश जहाँ आपने हाल ही में मुख्यमंत्री को कहते सुना होगा, जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में समझाएंगे। हाँ, वही वाला उत्तर प्रदेश जिसके मुखिया कहते हैं हम राम के वंशज हैं। अरे साहब, रावण राज में भी सीता सुरक्षित थी, आपके राम राज में लड़कियों से इतनी बलात्कार क्यों? एक तरफ हाथरस में एक लड़की से छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 17 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शायद सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि साहब के दरबार में ऐसे कई केस आते होंगे। छोड़िए ना इस बात को, लड़की ही तो है वो भी। खैर, कई लड़कियां इंसाफ की गुहार लगाती दर बदर भटकती फिरती है। वहीं अपने पिता के हत्या पर चीखती चिल्लाती लड़की फिर इंसाफ की मांग कर रही है। अब देखना ये होगा कि इंसाफ मिलने में कितना समय लगता है। कई लड़कियां इंसाफ की गुहार लगाती दर बदर भटकती फिरती है, वहीं अपने पिता के हत्या पर चीखती चिल्लाती लड़की फिर इंसाफ की मांग कर रही है। अब देखना ये होगा कि इंसाफ मिलने में कितना समय लगता है, या फिर घरों में कैद कर दिया जाएगा क्योंकि बदन पर भगवाधारी पहनावे पर कोई दाग न लग जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में रेप के मामले दिन प्रतिदिन
सवालों के घेरे में घिरता जा रहा है। अब सवाल यह है, आखिर उत्तर प्रदेश लड़कियों के लिए सिरदर्द क्यों बन गया है? बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों को लेकर इतनी कमज़ोर क्यों है? बलात्कार को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई, पर लड़कियों को इंसाफ क्यों नहीं मिलती? चलिए उत्तर प्रदेश के बने नए कायदे कानूनों पर बात करते हैं। लव जिहाद कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने वाला पहला राज्य यानी प्रथम राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। गौ रक्षा दल बनाने वाला प्रथम राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। इन कानूनों पर इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि सत्ता हिंदू बनाम मुस्लिम, शमशान बनाम कब्रिस्तान पर मिली थी, कहीं खतरे में ना पड़ जाए। पर लड़कियों के सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश पीछे क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री साहब के रसूख खतरे में पड़ जाए? कहीं ऐसा तो नहीं मंत्री साहब का दामन दागदार हो जाए? सही तो यही रहेगा, पर्दा डालते रहिए, भले ही लड़की की आबरू तार तार क्यों ना हो जाए। आपको याद होगा, कुछ नाम मैं लूँगा, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, कई पुलिसकर्मियों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं जो लड़कियों के साथ बलात्कार या छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न के मामले में केस दर्ज है, या उन पे कि कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट में और सज़ा भी हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन क्यों इतनी गहरी नींद में सोई हुई है? हर रोज़ उत्तर प्रदेश से किसी न किसी लड़की के बलात्कार की खबरें आती है। लेकिन योगी राज, उसी राम राज की बात करूंगा, जहां लड़कियां सुरक्षित नहीं है, फिर भी राम राज की ढोल बजाते फिरते हैं। राम का भव्य मंदिर निर्माण किया जा रहा है। जिस सीता को पूजनीय मानते हैं, उसी सीता या जिस दुर्गा यानी नवरात्रि में जिन कुंवारी लड़कियों की पूजा करते हैं, उन्हीं लड़कियों के आबरू के साथ हर रोज़ खेला जाता है। क्या ऐसी समाज हमने बनाई है? क्या इसी समाज से हम प्रेरणा लेते हैं जहाँ पे घिनौने लोग रहते हैं, जिनकी मानसिकता गिरी हुई है? तो खैर, सोचना और समझना आपको है कि आपके बच्चों का, आपके लड़कियों का भविष्य कैसा होगा, कैसा प्रशासक या कैसा शासक आप चाहेंगे जो आपको सुरक्षित रख सके। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? किससे पूछा जाएगा सवाल? खैर, सवाल पूछना हमारा काम है और आप तक खबर भी पहुंचाना हमारा काम है। तो अगर हमारी इस वीडियो अच्छी लगी या आपको लगता होगा कि हम सत्य के साथ खड़े हैं, तो बस आपका सहयोग चाहिए। वो सहयोग सिर्फ शेयर करना, लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो सबसे बड़ा सहयोग यही होगा और सबसे आसान काम हमारे लिए ये हो जाएगा कि हम सत्य के साथ खड़े होते नजर आएंगे या खड़े उतरते नजर आएंगे। तो खैर, देखते रहिए हमारे चैनल दी कंटाप को। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम तीनों जगह अवेलेबल हैं, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हाँ, इंस्टाग्राम में बार बार भूल जाता हूँ, इंस्टा पे भी हम हैं।